गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विश्व भूगोल का एक टॉपिक है पवन के बारे में पढ़ेंगे। पवन किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार इसका दिशा का निर्धारण होता है। तो पवन के बारे में बात करें तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जिस दिशा में गति करेगी वायु उसी को पवन कहते हैं। पवन और तापमान और पवन तापमान व वायुदाब में विपरीत संबंध है। दोनों में विपरीत संबंध है। जहां पर उच्च तापमान होता है, कह सकते हैं तापमान जहां अधिक होगा वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, उस कारण वहां पर न्यून या कहें निम्न वायुदाब का निर्माण होगा। उसी प्रकार जहां पर न्यून वायुदाब होगा, न्यून तापमान होगा या कहें निम्न तापमान होगा, तापमान कम होगा, हवाएं ठंडी होकर नीचे आएगी और वहां पर उच्च वायुदाब का निर्माण करेगी। पवन हमेशा इस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। यह पवन की दिशा होती है। तो तापमान और वायुदाब में एक दूसरे में विपरीत संबंध होगा। जहां पर तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब निम्न बनेगा क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, और जहां पर तापमान कम होगा वहां हवाएं ठंडी होकर वायु ठंडी होकर नीचे उतरेगी, जिससे वहां उच्च वायुदाब का निर्माण होगा और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन चलेगी। पवन की आगे बात करें तो पवन तीन प्रकार की होती है। पृथ्वी पर हम देखें ग्लोब पर तो तीन प्रकार की पवनें पाई जाती है। प्रकार पहला है स्थायी पवन, इसी को सनातनी पवन भी बोलते हैं। पवन जो कि सनातन से चली आ रही है और ग्लोब पर स्थायी है, इसकी वर्ष भर दिशा स्थायी रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरी है सामयिक या मौसमी पवन। यह समय समय पर परिवर्तित यानी वर्ष में जो है अलग अलग मौसम में परिवर्तित होती रहती है, इसे सामयिक या मौसमी पवन कहते हैं। तीसरी प्रकार की होती है अस्थायी पवन। यह पवन अस्थायी होती है, यह पूरे ग्लोब पर न चलकर क्षेत्र विशेष पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से चलने वाले पवन को अस्थायी पवन कहते हैं। इस प्रकार से पवनें तीन प्रकार की होती है। इसमें अब हम एक एक को चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले स्थायी पवन या सनातनी पवन। बात करें स्थायी पवन की। स्थायी पवन एक ग्लोब पे हम चित्र बनाकर इसको समझते हैं। ग्लोब पर मानचित्र के माध्यम से उसको समझेंगे। ग्लोब पर जो 0 डिग्री अक्षांश है, पृथ्वी पर आपके सामने जो मानचित्र बनाया है पूरा मैंने, ये स्थायी पवन का बनाया है। किस प्रकार स्थायी पवन अलग अलग पृथ्वी के ग्लोब पर अलग अलग पेटियों का निर्माण होता है, जहां पर तापमान वर्ष भर बना रहता है 5 डिग्री साउथ से लगाकर 5 डिग्री नॉर्थ यानी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे तक। वहां पर सूर्य वर्ष भर रहता है, इस कारण तापमान गर्म होता है और गर्म होने के कारण वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने के बाद यह न्यून वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। यहां से जब पवनें ऊपर उठती है और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाती है और 30 से 35 डिग्री उपोष्ण
कटिबंध में जाकर ये पवन जो है या वायु जो है ठंडी होकर नीचे उतरती है। इस कारण दोनों ही गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ये वायु जो है इस उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में जाकर नीचे उतरती है। इस कारण यहाँ उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। तो ये एक तरह से 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है दोनों ही गोलार्ध में। उससे आगे हम बात करें तो ये पवने जब यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण हो रहा है और उससे ऊपर जो है उपध्रुवी न्यून वायुदाब पेटी है। उपध्रुवी न्यून वायुदाब पेटी जो बनेगी 60 से 65 डिग्री के मध्य दोनों ही गोलार्ध में। इसका कारण ये है कि पृथ्वी जो है कोरियालिस बल के कारण अपने ही स्थान पर जो है गति करती है और गति करने के कारण अब केंद्रीय बल लगता है और अब केंद्रीय बल के कारण जो वायु जो है घूमने के कारण पृथ्वी के घूमने के कारण वायु दूर दूर चली जाती है। इसलिए 60 से 65 डिग्री उत्तर और 60 से 65 डिग्री दक्षिण में दोनों ही गोलार्ध में यहाँ पर निम्न या न्यून वायुदाब का निर्माण होगा। तो इस तरह से यहाँ भी जो है निम्न या न्यून वायुदाब का निर्माण हुआ और ये वायु पुनः कहाँ गई, उपोष्ण कटिबंध में गई, यहाँ पर जाकर ठंडी होकर नीचे उतरी। तो इस कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण हो रहा है। दोनों ही गोलार्ध में इसी प्रकार से रहेगा। इस तरह से तो उपोष्ण कटिबंध में ऊपर जो दिख रही है आपको 80 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण में ये ध्रुवी भाग है, बर्फीला भाग है, बहुत ठंडा है और पृथ्वी की उसी गति के कारण यहाँ पर जो है ठंडक के कारण बर्फीला क्षेत्र होने के कारण वायु ठंडी होकर नीचे उतरती है और यहाँ उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। दोनों ही गोलार्ध में यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण होगा। जब पृथ्वी के कोरियालिस बल की हम बात करें, उस बल के कारण जो है पृथ्वी पर जो चलने वाली वायु है वो हमेशा यहाँ पर निम्न वायुदाब जहां बना है वहां पर जो है उत्तर से बात करें तो इस प्रकार से पवन चलेगी। तो कोरियालिस बल के कारण पवने जो है घूमने के कारण पृथ्वी की गति के कारण एक ही दिशा में न चलकर वो अपनी दिशा से थोड़ी घूम जाती है। तो हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, बेलेट के नियम के अनुसार बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जब उपोष्ण कटिबंध और जो है भूमध्य रेखा के बीच वाला जो भाग है यहाँ पर जो पवन चलेगी ये उत्तरी गोलार्ध में दाएं की दिशा में रहेगी। इस तरह से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन इस प्रकार से आएगी और दक्षिण गोलार्ध में ये बाईं ओर मुड़ेगी। ये व्यापारिक पवनें हैं जो स्थायी चलती है इस गोलार्ध में, 5 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री साउथ या दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य चलती है। ये है पछुआ पवनें, सॉरी व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवन जो दोनों ही ध्रुवों में चलती है। उससे ऊपर बात करें उच्च वायुदाब से, फिर यहाँ पर न्यून वायुदाब बना हुआ तो वायु चलेगी तो इसके विपरीत चलती है इस दिशा में। ये दोनों ही गोलार्ध में पश्चिम दिशा से चल रही है, इस कारण इसको पछुआ पवन भी कहते हैं। यानी 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य जो पवन चल रही है उसको पछुआ पवन, दोनों ही गोलार्ध में चलती है पछुआ पवन। यानी स्थायी पवनें केवल 3 प्रकार की होती है, एक तो व्यापारिक पवन, दूसरी पछुआ पवन और तीसरी ध्रुवीय पवन है। ध्रुवीय यानी उच्च वायुदाब ध्रुव पर निर्माण हो रहा है 80 से 90 डिग्री के मध्य और यहाँ निम्न वायुदाब हो रहा है तो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो ये इस तरह से पवनें यहाँ पर आपको चलते हुए दिखाई देगी दोनों ही गोलार्ध में। इनको ध्रुवीय पवनें बोलते हैं। ध्रुवीय पवन यहां पे आएगा, ध्रुवीय पवन। इस तरह से स्थायी पवनों का जो दो प्रचार देख रहे हैं आपको तरह से मैप के माध्यम से, बीच में भूमध्य रेखा के आसपास उच्च वायुदाब की पेटी है, सॉरी न्यून वायुदाब की पेटी है और 30 से 35 डिग्री के मध्य उच्च वायुदाब की पेटी। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जा रही है। व्यापारिक पवन है दोनों ही गोलार्ध में, उसी क्षेत्र में जो है 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य दक्षिण गोलार्ध में भी ये व्यापारिक पवनें चलेगी। उससे ऊपर
उपध्रुवी न्यून वायुदाब बना हुआ है, वहां पर इस उपोष्ण उच्च वायुदाब से जो पवनें चल रही है वो पछुआ पवनें, उसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी न्यून वायुदाब की ओर चलने वाली पछुआ पवनें, ध्रुवी पवनें उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिण गोलार्ध में भी है। तो इस प्रकार से आज हमने स्थायी पवनों के बारे में अध्ययन किया है। इसी प्रकार से होती है सामयिक या मौसमी पवनें भी। वैसे आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर साली की तू है।